Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन के बारे में। टॉपिक का नाम थोड़ा लंबा है पर मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की कम समय में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। हमने अभी तक ग्रोथ के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि ग्रोथ इन प्लांट इज जनरली इनडिटर्मिनेट। जो ग्रोथ होता है प्लांट में वो जनरली इनडिटर्मिनेट होता है, इंट्रिंसिक होता है और साथ ही साथ इरिवर्सिबल होता है। फिर हम ग्रोथ रेट्स के बारे में पढ़े, वहां हमने अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ को डिस्कस किया। फिर हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट को पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन के बारे में। देखो इस चैप्टर का नाम क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ के बारे में तो हमने पढ़ा, ठीक है, हमें समझ में आया ग्रोथ क्या है प्लांट के अंदर। हमें अब डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, लेकिन डेवलपमेंट पढ़ने से पहले हमें डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन है। ग्रोथ तो हमें पता है, डिफरेंशिएशन हम पढ़ लेंगे, और ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं प्लांट के अंदर। ठीक, तो ग्रोथ तो जनरली इंडिटर्मिनेट होता है, इंट्रिंसिक होता है, इरिवर्सिबल होता है प्लांट में। डिफरेंशिएशन क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे कि प्लांट में डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, बेसिकली ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन समझो, आपके पास प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्लांट का एक पार्ट है प्राइमरी मेरिस्टेम, जैसे जो एपिकल मेरिस्टेम शूट के टिप पे होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, इट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल है प्राइमरी मेरिस्टेम, वहां पे बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उस रीजन में। प्राइमरी मेरिस्टेम यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात हो रही है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम क्या है, डिवीजन करना। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो डिवाइड करेंगी, सेल डिवीजन करेंगी और उससे नए सेल्स फॉर्म होंगे, इतना तो आपको पता है। अभी नई सेल्स में कुछ जो है वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगी, मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगी। ठीक, जैसे याद करो जब मैंने आपको अरिथमेटिक ग्रोथ पढ़ाया था तो मैंने कहा था जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उनकी सेल डिवाइड करती है। तो मान लो 10 मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, डिवाइड करके 20 न्यू सेल्स को फॉर्म किया। इन 20 में से 10 तो मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगी और आगे फिर फर्दर डिवाइड करेंगी, सेल डिवीजन में काम आएंगी, ठीक है। और बाकी का जो 10 है वो मैच्योर होगा और परमानेंट टिश्यू फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जो न्यू सेल्स है वो मैच्योर हुई और परमानेंट हो गई, यानी कि परमानेंट प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किया। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जो हमारी नई सेल्स जो बनी थी मेरिस्टेमेटिक सेल्स से, जो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो नई सेल्स वापस से डिफरेंशिएट हो गई, मैच्योर हो गई, परमानेंट हो गई, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। न्यू सेल से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का बनना, फॉर्म होना, इट्स डिफरेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू आप याद करो, एग्जाम्पल प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। ये चीज को आप डिटेल में एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ोगे, मैंने पढ़ाया है अच्छे से, आप लेक्चर देख सकते हो चाहो तो, लेकिन इस चीज को डिटेल में आप वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ कुछ बातें नहीं समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आप एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ोगे तो वहां पे ये चीज को डिटेल में समझाया गया है। मैं तो यहाँ पे आपका एक रिवीजन करा रहा हूँ, वापस से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि आगे हमें डेवलपमेंट भी पढ़ना है, ठीक। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। अब परमानेंट टिश्यू हम कहते हैं कि ये परमानेंट हो गई, अब ये डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू का अपना स्पेसिफिक कुछ कुछ फंक्शन होता है, जैसे फूड स्टोरेज में काम आती है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और डिवीजन नहीं करती परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, ठीक। लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स रिक्वायरमेंट, प्लांट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो परमानेंट टिश्यू है दे रिटेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। अंडर सर्टेन कंडीशन प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो परमानेंट टिश्यू है हालांकि डिवाइड नहीं करती, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लांट्स रिक्वायरमेंट फिर से डिवीजन करती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू में।
परमानेंट टिश्यू रिटेन देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, वापस से डिवाइड करने की कैपेसिटी को रिटेन कर लेती है, ले आती है, ठीक है, और ट्रांसफॉर्म हो जाती है सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू में। इस प्रोसेस को, परमानेंट टिश्यू से वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ट्रांसफॉर्म होने वाला प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, न्यू सेल्स थे, मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट टिश्यू बना, डिफरेंशिएशन आपने कहा। परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से वापस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू का बनना, ट्रांसफॉर्म होना। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ट्रांसफॉर्म हो गया सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, इससे आप कहोगे डी डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू का एग्जांपल है कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम। ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगेन ये क्या करती है, प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में काम आती है। इनका फंक्शन क्या होता है, डिवाइड करना। जैसे कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनका काम है प्लांट के गर्थ को इंक्रीज करना, गर्थ को, ठीक है। तो अगेन देखो, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये फर्दर सेल डिवीजन करेगी, नए सेल्स बनेंगे, ठीक है। कुछ सेल्स तो मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म में ही रहेंगे, और कुछ जो नए सेल्स है वो वापस से मैच्योर हो जाएंगे और परमानेंट हो जाएंगे और सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन, देखो वापस से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, वो परमानेंट टिश्यू में क्या हो गया, मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाया और मैच्योर हो गया, परमानेंट हो गया, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन किया। इस प्रोसेस को आपको रीडिफरेंशिएशन। अगेन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू का एग्जांपल सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्राइमरी मेरिस्टेम ने प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को फॉर्म किया। देखो प्राइमरी मेरिस्टेम में सेल डिवीजन हुआ, सेल मैच्योर हो गई, मैच्योर होकर परमानेंट हो गई, ठीक है। तो जब प्राइमरी मेरिस्टेम के सेल्स जो है नए सेल्स बनेंगे, वो जब मैच्योर और परमानेंट होकर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे, तो इसे आप कहोगे डिफरेंशिएशन। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू में, प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि और फर्दर सेल डिवीजन हो सके, ठीक है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। प्रोसेस को कहोगे आप डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू था, वो सेल डिवाइड किया, नए सेल्स बने। ये जो नए सेल्स थे, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो नए सेल्स थे, वो परमानेंट हो गए, मैच्योर हो गए सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। प्रोसेस का नाम रीडिफरेंशिएशन। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक। चलो अब कुछ क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर। एक ट्यूमर कैसे होता है, कौन से प्रोसेस से, कैसे डिस्क्राइब करोगे आप एक ट्यूमर को। तो देखो ट्यूमर क्या है, पहले तो ये समझो, ट्यूमर एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है इन द मैच्योर पार्ट ऑफ द बॉडी। मैच्योर पार्ट ऑफ द बॉडी में मैच्योर सेल्स होंगे, और वो जो मैच्योर सेल्स है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगे, धड़ाधड़ डिवीजन करने लगे, और एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक मास बना दिया, उसे आप कहते हो ट्यूमर। तो सेल्स कहाँ के डिवाइड करने लगे, मैच्योर पार्ट के। तो सेल्स कैसे रहे होंगे, मैच्योर, मैच्योर सेल्स रहे होंगे, ठीक है। और मैच्योर सेल्स यानी कि परमानेंट टिश्यू के सेल्स, सेल्स मैच्योर हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं परमानेंट टिश्यू को, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के सेल्स थे, मैच्योर सेल्स थे, और वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगे, ठीक है। तो ये जो, और फिर जाके अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगे तो ट्यूमर फॉर्म हो गया। तो कैसे हुआ, डी डिफरेंशिएशन हुआ। डी डिफरेंशिएशन, अनकंट्रोल्ड परमानेंट टिश्यू अगर डिवाइड करने लग जाए, मैच्योर टिश्यू अगर डिवाइड करने लग जाए, तो आप उसे क्या कहोगे, डी डिफरेंशिएशन ही कहोगे ना, क्योंकि परमानेंट टिश्यू तो यूजुअली डिवाइड नहीं करते, हम लोगों ने देखा है, लेकिन अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लग जाए तो डी डिफरेंशिएशन के वजह से एक ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अनकंट्रोल्ड यानी कि प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल रहा है। प्लांट के अनकंट्रोल्ड शब्द का मतलब समझो यहाँ पे, अगर प्लांट की रिक्वायरमेंट होती तो डिवीजन करता अगर परमानेंट सेल्स,
परमानेंट टिश्यू के सेल्स, मैच्योर पार्ट के सेल्स, तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अनकंट्रोल डिवीजन करने लगा, प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं थी फिर भी अनकंट्रोल डिवीजन करने लगा और एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को फॉर्म कर दिया, उसे हम कहते हैं ट्यूमर। तो इसका कारण है डी डिफरेंशिएशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। एक प्रोसेस है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसके दौरान आप क्या कर रहे हो, पैरेन्काइमा सेल्स को डिवाइड करवा रहे हो अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन। तो इसे आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? पहले तो आप ये समझो कि पैरेन्काइमा सेल जो है ये मैच्योर परमानेंट सेल्स है। पैरेन्काइमा सेल्स आर मैच्योर परमानेंट सेल्स, ठीक है। और परमानेंट सेल्स को आप जब डिवाइड करवाओगे अंडर सर्टेन लेबोरेटरी कंडीशन, कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, आप पैरेन्काइमा सेल्स, एक परमानेंट सेल, एक मैच्योर परमानेंट सेल्स को डिवाइड करवा रहे हो। तो ये कैसे हो पा रहा है? व्हाट वुड यू कॉल, क्या कहोगे उस प्रोसेस को? डी डिफरेंशिएशन कहोगे। सो वी विल कॉल द प्रोसेस डी डिफरेंशिएशन, राइट। पैरेन्काइमा सेल, परमानेंट सेल को डिवाइड करवा रहे हो, तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे? डी डिफरेंशिएशन। जैसे परमानेंट टिश्यू है, देखो पहले सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू में ट्रांसफॉर्म हुआ, जब डिवीजन करना पड़ा तो प्रोसेस को आपने कहा था डी डिफरेंशिएशन। तो अगर परमानेंट सेल जो है वो डिवाइड कर रहे हैं तो प्रोसेस का नाम है डी डिफरेंशिएशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो, डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। हमने कहा प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है? ओपन फॉर्म होता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। डिफरेंशिएशन भी होता है प्लांट में ओपन, ठीक है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, इस चीज को अच्छे से समझो। डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन बिकॉज cells or tissues arising out of the same meristem have different structures at maturity. इस चीज को समझो, आपके पास 10 मेरिस्टेमेटिक सेल्स, 10 मेरिस्टेमेटिक सेल्स है प्लांट के पास। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड करेंगे, मान लो 10 मेरिस्टेमेटिक सेल है, इनका काम क्या है? डिवीजन करना। 20 नए सेल्स बने, इनमें से 10 तो वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाएंगे और फर्दर डिवीजन करेंगी, और बाकी के जो 10 है वो मैच्योर होंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये जो 10 सेल है मैच्योर होके प्लांट के किसी एक पार्ट को ही फॉर्म करे, किसी एक पार्ट का ही हिस्सा बने, मैच्योर हो और किसी एक पार्ट का ही हिस्सा बने, ये 10 सेल जरूरी नहीं हो सकता है इन 10 सेल्स में से कोई 2 सेल जो है वो आगे जाके जाइलम का पार्ट बने, जाइलम को फॉर्म करे, जाइलम का फॉर्मेशन करे। हो सकता है इनमें से कोई 2 सेल जो है वो फ्लोएम का फॉर्मेशन करे। हो सकता है इनमें से कोई 3 जो है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करे, कोई 3 जो है वो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करे, राइट। तो ये ओपन होता है, डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन फॉर्म, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जरूरी नहीं कि ये जो 10 सेल है ये आगे मैच्योर होके किसी एक पार्ट को ही फॉर्म करे, जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन, कोई 2 जाइलम को फॉर्म करेगी, कोई तो फ्लोएम को फॉर्म करेगी, ठीक है, कोई 3 एपिडर्मिस को फॉर्म करेगी, कोई 3 कॉर्टेक्स को फॉर्म करेगी। तो डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन। अब इन 10 सेल में से अगर 2 सेल को जाइलम को फॉर्मेशन करना है तो जाइलम की तरह जो स्ट्रक्चर है उसको डेवलप कर लेगी, क्योंकि जाइलम का पार्ट बनना है ना इन 2 सेल को, तो जाइलम के सेल जैसे होते हैं वैसा स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा होगा, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सुबह का टाइम है तो कूड़ा वाला, कचरा वाला, कबाड़ी वाला, सब्जी वाला सब आ जाता है सब्जी बेचने गली में, तो आप इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज को, यहाँ फोकस कीजिए। 2 सेल को फ्लोएम का पार्ट बनना है, फ्लोएम का फॉर्मेशन करना है, तो फ्लोएम के जैसे सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वैसी ये 2 सेल जो है वैसा शेप और स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कर लेंगे। तो इसीलिए देखो डिफरेंशिएशन जो होता है वो ओपन होता है। सेल और टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम, इस मेरिस्टेम से, सेम मेरिस्टेम से जो 10 सेल बने थे, 20 सेल बने थे, 10 तो वापस मेरिस्टेमेटिक हो गए, और ये जो 10 है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लांट रिक्वायरमेंट जाइलम का फॉर्मेशन करेगी, फ्लोएम का करेंगी, कुछ सेल एपिडर्मिस, कुछ सेल कॉर्टेक्स। तो इसीलिए आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी,
जब मैच्योर होंगे तो जिस भी पार्ट को फॉर्म करना है उस पार्ट के अकॉर्डिंग जो मेरिस्टेमेटिक जो नई सेल्स बनी है वो मैच्योर होंगी और वैसा कैरेक्टर, शेप और स्ट्रक्चर डेवलप करेंगी। समझ में आ रहा है बात? The final structure at maturity of a cell or tissue is also determined by the location of the cell within the plant body. ऐसे समझो, आपके पास टीएस है स्टेम का, मान लो ये एक स्टेम है, प्लांट का स्टेम, बीच से काटा, ऐसे ऊपर से देखा गोल नजर आएगा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन है स्टेम का। अब देखिए ये जितने भी सेल्स है ना, यहाँ पे जो सेल्स है ये सब अभी मैच्योर नहीं हुई है, अभी नई नई बनी है, ठीक है, डिवीजन हुआ है, सेल डिवीजन नई नई बनी है, अभी मैच्योर नहीं हुई है। अब देखो अभी मैच्योर होंगी, मैच्योर होंगी तो देखो जो स्ट्रक्चर होता है ना, द फाइनल स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी ऑफ द सेल इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल। जो बाहर की तरफ है, एकदम बाहर की तरफ जो सेल्स है वो मैच्योर होंगी, ठीक है, और किसको फॉर्म करेगी? एपिडर्मिस को। तो बाहर की जो एकदम बाहर में जो सेल है इनका शेप और स्ट्रक्चर आपको कैसा देखने को मिलेगा? जैसे एपिडर्मल टिश्यू का होता है। तो लोकेशन के हिसाब से भी जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है एट मैच्योरिटी ऑफ द सेल डिटरमाइंड होता है। जो एकदम यहाँ पे जो सेल होंगी, सेंटर में जो सेल होंगी वो मैच्योर होंगी और वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करेंगे, और जो बीच में जो सेल्स है ये जब मैच्योर होंगी तो कैसा शेप और कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करेंगी? जैसा ग्राउंड टिश्यू का होता है, यानी कि जो एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, ठीक है, वो सबका फॉर्मेशन करेंगी, वो सबका पार्ट बनेंगी। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से भी जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है सेल और टिश्यू का जब वो मैच्योर होते हैं तो वो डिटरमाइंड होता है। ठीक, चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाने वाला चीज है, लेकिन एक बार आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया ना तो जिंदगी भर याद रहेगा। इतने अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, जिसका चमक गया, जिसको समझ में आ गया उसको हमेशा याद रहेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसे एग्जाम्पल देखो, सेल्स पोजिशन्ड अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम differentiate as root cap while those pushed to the periphery mature as epidermis। इसे ये देखिए, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल्स हैं, डिवाइड किए, नए सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब जो सेल पोजिशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम था, इससे दूर में जो सेल पोजिशन है ये वाला सेल, ये तो रूट कैप में डिफ्रेंशिएट होगा, रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, रूट कैप का फॉर्मेशन करेगा। और जो सेल पेरिफ्री पे है, while those pushed to the periphery, ये मैच्योर हो जाएंगे एपिडर्मिस में। ठीक, तो लोकेशन के हिसाब से देखो, लोकेशन कहाँ पे उस सेल का लोकेशन है वो भी डिटरमाइन करता है कि सेल मैच्योरिटी के बाद कैसा बनने वाला है, किस पार्ट का हिस्सा बनने वाला है। जो न्यू सेल्स है वो मैच्योर होके कौन से पार्ट का हिस्सा बनेंगे ये उस न्यू सेल्स के लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देखो ना, ये जो नए नए सेल्स थे ये कहाँ पे थे? एकदम देखो बाहर, आउटर मोस्ट लेयर है ये सेल्स, तो ये कैसे, ये मैच्योर होंगे, ठीक है, मैच्योर होंगे और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करेंगे, एपिडर्मिस का पार्ट बनेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एकदम आउटर मोस्ट लेयर है ना, आउटर मोस्ट लेयर पे प्रेजेंट है, सबसे बाहर प्रेजेंट है ये सेल्स। जो सेल एकदम सेंटर में है, नए सेल्स, वो जब मैच्योर होंगे तो ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? वैस्कुलर बंडल का, क्योंकि एकदम सेंटर में इनका पोजीशन है इन सेल्स का, तो मैच्योर होकर वैस्कुलर बंडल को फॉर्म करेंगे, जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन करेंगे। तो लोकेशन पे भी लोकेशन है वो भी डिटरमाइन करता है सेल का जो सॉरी थोड़ा तोतला गया मैं यहाँ पे जो सेल का जो लोकेशन है वो भी डिटरमाइन करता है कि वो सेल मैच्योरिटी के बाद किसका हिस्सा बनने वाला है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होने वाला है। ऑलराइट, जैसे यहाँ देखो, ये हमारा रूट एपिडर्मिस था, इससे दूर में जो सेल्स थे वो तो रूट कैप का फॉर्मेशन किए, और इस रूट एपिकल मेरिस्टेम से के पास में जो ये सेल है जो पेरिफ्री पे है, ठीक है, ये मैच्योर होके एपिडर्मिस का फॉर्मेशन किए। ठीक, तो आई होप आपको ये जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन क्या होता है। आने वाले अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में। लेक्चर नंबर 12 तो
एमसीक्यूज के ऊपर होने वाला है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। लेक्चर नंबर 13 जो है वो होगा डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त।